देखो, अक्सर हम लोग जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, सुनते हैं। क्या कहते हैं? अरे गीता पढ़ना चाहिए, अरे पुराने धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इससे मन के फाटक खुलते हैं। देखो, ये सब जो धर्म कर्म की किताबें ना, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। इससे मन पे, दिमाग पे, माइंड पे अच्छा असर होता है। इंसान का दिमाग जो होता है सही सोचना शुरू करता है। लेकिन हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या खाली पढ़ लेने मात्र से हो जाएगा? इंसान को गीता में लिखी हुई बातें तभी समझ में आएंगी जब एक्चुअल इंसान उस जीवन की विषम परिस्थिति से गुजरता है। जीवन में जब दुख दर्द कष्ट कलेश संताप जो होते हैं ना, असह्य हो जाते हैं, आत्मा जब चोट खा के करा उठती है, तब गीता का सही ज्ञान की गंगा फूटती है। और वही गीता जो होती है रियल गीता होती है। अदरवाइज बाकी जो लोग गीता पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ प्रवचन देने का काम में आता है। मतलब पढ़ें और दूसरे को सुनाएंगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, देखो हमने इतनी बार गीता पढ़ लिया। बहुत लोग तो बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि अरे हमने अपने जीवन काल में अभी तक 10 से 12 बार गीता पढ़ लिया है, हम 12 बार पढ़ चुके हैं। दूसरा बोलेगा हम 15 बार पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना समय अपने जीवन का निकाला गीता को पढ़ने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपने ज्ञान कितना लिया। आपने सिर्फ क्या बूस्टिंग करने के लिए, समाज को सुनाने के लिए, बताने के लिए गीता पढ़ा है कि हम गीता के ज्ञानी हैं, या उस गीता से ज्ञान को लेने के लिए? और देखो, किताब में लिखी बातें जो होती हैं ना, सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें बनकर ही रह जाती है। वो कभी भी आपका आत्मा का गुण, क्वालिटी, संस्कार और आपकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं बनता है, जब तक कि वो आपके अंदर समाहित ना हो जाए, एब्जॉर्ब ना हो जाए, सिंक ना हो जाए। न्यूटन का जो सिद्धांत है, ठीक है, न्यूटन के जो भी सिद्धांत है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एनर्जी है, आइंस्टीन के रिलेटिविटी की थ्योरी है, सब लोग पढ़ते हैं। 90% लोग सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं कि नंबर आ जाए, नंबर आ जाए, इसलिए लिखते बहुत कॉपी में परफेक्ट है। और चूँकि लिखा है तो टीचर को नंबर देना ही देना है। लेकिन हार्डली 10% लोग भी समझ के पढ़ते होंगे, और या खड़ा होकर समझा सके वो क्या है, कि भाई क्या आइंस्टीन का रिलेटिविटी का थ्योरी है। बहुत कम लोग समझते हैं उस चीज़ को। वही चीज़ गीता के साथ भी है। पढ़ने को तो सब लोग पढ़ लेता है, सबके घर में होता है नॉर्मली। और लाल कपड़े में रख के लोग बहुत अच्छा से पूजा पाठ भी करते हैं। अच्छी बातें करना चाहिए, वो सब आपके मन के अंदर की श्रद्धा भाव को बताता है कि आप गीता के प्रति कितना श्रद्धा रखते हैं। लेकिन मात्र पढ़ लेने से ना कभी भी आपको ज्ञान नहीं आने वाला। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप उस विषम परिस्थिति से गुजरते हो ना, छटपटाते हो निकलने के लिए कष्ट से, तभी आपका मन जो होता है ज्ञान देने के लिए रेडी होता है। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि आपका मन मस्तिष्क भी तैयार होना चाहिए सीखने के लिए। टीचर कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर बच्चा तैयार नहीं हो तो टीचर का ज्ञान बेकार है। टीचर बच्चे को नहीं समझा सकती, क्योंकि वो बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है। तो जब तक आपका अपना मन रेडी नहीं है ना, कोई भी ज्ञान गीता सब बेकार है। वो सब आपके बहुत दूर तक काम आने वाला नहीं है। इसलिए मन को ना हमेशा खोल के रखना चाहिए कि हाँ, हमको सीखना है। और जब इंसान का मन खुलता है, मन ऊपर वाला से जुड़ता है, उससे पहले मन का टूटना बड़ा ज़रूरी है। जब मन टूटता है ना, तभी इंसान अपने रियल अस्तित्व की तरफ मुड़ता है, अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, अपनी आइडेंटिटी खोजता है और अहंकार से निकलता है। नहीं तो अभी तक इसको उसको सबको पकड़े हुए थे, लेकिन अपने आप को छोड़े हुए थे। और यही अपने आप को छोड़ने के चलते ना, ये पता ही नहीं चला कि एक लंबा जीवन निकल गया और हम ये रूके घुट के मर के पढ़ के सर के जी रहे हैं, और लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको कैसे इससे निकलना चाहिए। और जिस दिन ये चीज़ समझ में आ जाता है ना इंसान को कि हाँ, मेरे अंदर भी शक्ति है, हम निकल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उस दिन वास्तव में गीता का ज्ञान सफलीभूत हो जाएगा। क्योंकि गीता बेसिकली यही कहती है कि कष्ट है उसको भी जो लो, वो भी तुम्हारे कर्म का पार्ट है, लेकिन वर्तमान में अच्छा करते जाओ ताकि आगे आपको अच्छा मिलते जाए। हाँ देखो, मिलता भी है। जो सही कर्म करता है उसका फल भी मिलता है, बशर्ते आप स्टेबल रहो, स्थिर रहो, शांत भाव से हर परिस्थिति को स्वीकारो। होता क्या है ना कि कहने में बहुत सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ लोग को कहो तो वो प्रवचन बहुत लंबा चौड़ा दे देंगे, लेकिन जब उनके अपने जीवन पर कोई विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो सबसे पहले वो गिरते हैं, पढ़ते हैं, चारों कंधा तलाशते हैं। क्योंकि उन्होंने गीता तो पढ़ा था, लेकिन अपने लाइफ में कभी भी ना सिंक या इम्प्लीमेंट या एब्जॉर्ब नहीं किया। जब तक सिंक इम्प्लीमेंट एब्जॉर्ब नहीं करोगे ना, वो चीज़ आपकी आत्मा में आत्म परिवर्तन नहीं लाएगा, आपके जीवन में म्यूटेशन नहीं लाएगा, जीवन परिवर्तन नहीं होगा। आप एक वही घिसा पिटा जीवन जीते रहोगे जो कभी ठीक नहीं होगा आपके लिए। इसलिए मन को खोलो और मन को अपने आप को उठाने पे विश्वास किया करो। जैसे जैसे मन उठता है ना, तभी मन खुलता जाता है और इंसान बढ़ता है। और लाइफ में ना बढ़ने के लिए अंदर की शक्ति, आत्मा की शक्ति ज़रूरी है। किताबी ज्ञान ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका अंतर्मन है, मजबूत अंतर्मन की शक्ति है, तभी आप बढ़ सकते हो।